बेटे खाना शुरू करो। नहीं, मैं चाचा जी का इंतजार कर रही हूँ। चाचा जी के हाथ से तो रोज ही खाती हो, आज हमारे हाथ से खाओ। खोलो मुंह। नहीं दादाजी, अगर आपके हाथ से खा लूंगी तो चाचा जी नाराज हो जाएंगे। नमस्ते ठाकुर साहब। संगीता, अपने जग्गी चाचा का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे भरत चाचा को खींच कर ले आया, नहीं तो इनकी पूजा पाठ तो खत्म होने भी नहीं आ रही थी। ठाकुर साहब। अच्छा बाबा, हम देर से आने के लिए अपनी रानी बेटी से माफी मांगते हैं। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। ठीक है, बात नहीं करनी तो ना सही, लेकिन खाना तो खा लो। ये लो, चलो शुरू करो। आप देर से आए, हमारी भूख खत्म। अरे ऐसा मत करो, देखो तुम्हारे इस बिन बुलाए मेहमान का क्या होगा, खा लो ना। नहीं। ठीक है, अगर हमारी रानी बेटी खाना नहीं खाएगी तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। हम भी नहीं खाएंगे। तब तो बहुत अच्छा होगा, माँ के साथ साथ सबका उपवास। उपवास? जी आज करवा चौथ है ना, उनके दर्शन के बाद ही खाऊंगी। डॉक्टरों ने मना किया है कि भूखा रहना तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, फिर भी व्रत किए जा रही है। और व्रत भी उस नालायक के लिए जो शराब के नशे में चूर ना जाने किस गंदगी के पांव में पड़ा होगा। जो मैं होता तेरी पायलिया, चिपक रहता रानी तेरी पैरों से। आदाब छोटे ठाकुर, तशरीफ रखिए, आइए ना। हाँ, घोर कलयुग आ गया, छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं रहा। अरे बेटा, तेरा बड़ा भाई यहाँ मौजूद है और मैं सगा नहीं सौतेला मामू तो हूँ, कुछ तो शर्म की होती। अरे मामा, ये तो मीना बाजार है, यहाँ ना तो शर्म होती है और ना छोटे बड़े का लिहाज। मुन्नी बाई के लिए जैसे 1 और 2 वैसे 100। जग्गे, तमीज से पेश आओ। अरे मगध भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ी देर के लिए चलिए, फिर चाहे तो वापस आ जाइए। हम अभी नहीं जाएंगे भैया। आप नहीं आने बच्चा, तू कौन होता मुझे ले जाने वाला? भैया भैया जाने कैसे भैया हमें उपदेश देता है तू? नहीं भैया, हाँ, रहने दे, कंधा देने के 3 काफी है, चौथे का हाथ लगाना बड़ा सुकून होता है। मुन्नी भाई, हमें कहाँ ले जा रही है? गुस्सा के माफ हो छोटे ठाकुर, आपके लिए तो वहाँ कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा और ना ही कोई भूखा है। जब तक ठाकुर साहब वापस नहीं आ जाते, आप ही गणेश की महफिल गर्म रखिए ना। तुम गलत दरवाजा खटखटा रही हो मुन्नी भाई। न तो मैं किसी का दरवाजा खटखटाती हूँ और न कभी किसी को मेरा दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़ती है। नालायक, ये इसी बहू का प्रताप है कि तू आज तक इस घर में टिका हुआ है। अगर ये ना होती तो तुझे कब का इस घर से बाहर निकाल दिया होता। रहने दीजिए पिताजी, इन्हें कुछ ना कहिए। आओ बेटे। भैया, सुशी, जा देख तेरे बापू आए हैं क्या? नहीं माँ, वो तो गली का कुत्ता है। ओ ससुरे, सुने भी नहीं देते। तुम सो जाओ माँ, मैं उसे बाहर निकाल देती हूँ। अच्छा। तुम इतनी रात के क्यों आते हो? अरे प्रेमियों का मिलन तो रात ही में हुआ करता है, जरा बाहर की तरफ तो देख, चांदनी रात, नदी का किनारा, पवन करे शोर, वंस मोर। लेकिन क्या फायदा, हमारी शादी तो हो ही नहीं सकती। भूल गए ज्योतिषी ने क्या कहा था? क्या कहा था? इधर मेरी डोली आएगी, उधर माँ की खटोली उठेगी। अरे उठने वाले को कौन रोक सकता है? बापू, तुम भाग चलो। तुशी, देख वो कुत्ता इस तरफ से आ गया है। दरवाजा खोलो।
जी धोती कहाँ है? यहीं पर तो थी सरकार, मैं भी यहीं पर हूँ, न जाने कहाँ चली गई। अरे बेवकूफ, तुझे यहाँ कपड़े देखने के लिए बुलाया था या चिलम पीने के लिए? कपड़े देखने के लिए। आज स्नान किया था? जी, बामन का बेटा हूँ, रोज सुबह उठ के पहले पहले स्नान कर लेता हूँ। ये धोती धोई थी? जी, बामन का बेटा जो हूँ, रोज सुबह उठ के पहले पहले धोती। भाषण बंद कर, दर के पीछे जा। मैं? और ये जी हाँ हाँ, चल चल। धोती ढूंढ कर लाना। चंद्रवदन, अबे चंद्रवदन, कहाँ है तू? जी, मैं यहाँ हूँ, पेड़ के पीछे। अरे तू पेड़ के पीछे क्या कर रहा है? बाहर निकल। जी, मैं बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? अरे मैं यहाँ गिल्ली धोती में काम कर रहा हूँ, तू मेरे कपड़े दे। आपके कपड़े यहाँ नहीं है, मेरे भी कपड़े नहीं है। कपड़े नहीं है? जी नहीं। हाँ? जी, ये लीजिएगा, आपका इतना ही बचा है। सरकार ने पहले ले ली मेरी धोती। नहीं कहता है तो ठीक है, मैं सारी दुनिया से कह दूंगी तो मेरे कपड़े चुरा कर भाग रहा है। चोर कहीं का। धन्य अयोध्या धाम, मानव बन आए जहाँ सबके स्वामी राम। आप मंदिर में? क्यों, मैं मंदिर में नहीं आ सकता हूँ क्या? एक घुट शराब और कभी कोई संगीत सुनने से आदमी नास्तिक हो जाता है। चलो जाओ जाओ जाओ। भारत, इधर आओ। मुझे 5,000 रुपए चाहिए। तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास है ना? जी, चाबियां तो मेरे पास हैं, लेकिन रुपए देने का अधिकार मुझे नहीं। वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। वाह भांजे वाह, छोटे भाई को इतना बड़ा अधिकार दे दिया। भाई बड़ा भाई हो तो ऐसा। माफ कीजिएगा, ये अधिकार केवल पिताजी ही दे सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं पिताजी से बात। ना, जीजा जी की पूजा में विघ्न पड़ेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? पिताजी से मैं खुद नहीं मांग सकता? मैंने ये कब कहा भैया? आओ, चलो जाओ। मामा, पिताजी से मांगना ठीक होगा? हाँ भांजे, जीजा जी से 2-4 हजार मांगने की भूल ना कर बैठना, उनकी नजरों से और गिर जाओगे। अरे मैं तो कहता हूँ जो कुछ मांगना है सब एक साथ मांग लो। अरे वो सब तो ठीक है मामा, लेकिन आज के मुजरे का क्या होगा? मुन्नी जान के खाली हाथ जाना भी तो ठीक नहीं है ना? खाली हाथ जाए हमारे दुश्मन। मैं तो कहता हूँ घर की गंगा पे नजर की नैया दौड़ाओ। घर की गंगा? तुम्हारी बीवी कितने जेवर हैं उसके पास। हाँ मामा, चलिए। आप इतनी जल्दी? यानी लगता है पति की पूजा और आदर सत्कार सिर्फ करवा चौथ के दिन ही किया जाता है, रोज नहीं। पत्नी के लिए पति हमेशा भगवान होता है। आप कभी जल्दी नहीं आते ना। आज आपको अचानक देखकर चौंक पड़ी। रास्ता भूल गए क्या? आज सोचा कि वहां चले जहां सच्चे प्यार की गंगा बहती है। आज हम तुम्हारे प्यार की परीक्षा लेने वाले हैं। मैं तैयार हूँ।
आपको मेरी जान भी चाहिए तो वो भी हाजिर है। अरे नहीं जानी, हम तुम्हारी जान लेकर क्या करेंगे हैं? तो फिर? वो अपने मामा जी हैं ना, उन्हें सुषमा की शादी के लिए 10,000 रुपयों की जरूरत है। अब वो मामी के गहने बेचने जा रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उन्हें रोक दिया। आखिर अपने मामा है ना, है कि नहीं? लेकिन इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है। मुझे मालूम है। देखो जानी, मामा जी पिताजी से पैसे मांगना नहीं चाहते और वो मुझे देंगे नहीं। तुम अगर उनसे मांगोगी ना, कभी इनकार नहीं करेंगे। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तो क्या मैं सिर्फ आरती उतरवाने के लिए पति परमेश्वर हूँ? जो मुसीबत में काम ना है वो कैसी पत्नी? काहे का उसका धर्म है? आप ऐसी चीजें क्यों मांगते हैं जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं? अच्छा, तो जिस चीज पे तुम्हारा अधिकार है वही दे दो। ये मेरी माँ के घर से मिले थे, ये लीजिए। अरे रे रे रे, मैं इस भानमती के कुनबे को कहाँ कहाँ बेचता फिरूंगा। अरे ये हीरा है ना? हाँ। हाँ, तो फिर ये मंगलसूत्र दे दो। लेकिन ये तो मेरी सुहाग की निशानी है। अरे पागल, निशानी तो मुर्दों की रखी जाती है, तुम्हारा सुहाग तो जिंदा है ना, फिर निशानी की क्या जरूरत है? बोलो। हाँ, मगर कोई बात नहीं समझती। ये देखो। पिताजी, बेटे, मैं अपने गुड्डे का ब्याह कर रही हूँ, आप आएंगे ना? अरे नहीं बेटे, ब्याह करके कभी किसी ने सुख पाया है? भाई साहब, आप इस मंगलसूत्र को लेकर कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहाँ से 10,000 रुपए मिल जाए। लाइए, इसे मुझे दीजिए, रुपए मैं देता हूँ। रुपए देने का अधिकार तुम्हें कहाँ से आया? ये मेरे अपने रुपए हैं, मैं नहीं चाहता हमारे घर की इज्जत बाजार में बिके। घर की इज्जत? बहुत अच्छे। घर की इज्जत का सबों का ख्याल है, मेरी इज्जत की किसी को परवाह ही नहीं।